आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी। ताजमहल को धमाके से उड़ा देने उत्तर प्रदेश टूरिज्म के लखनऊ दफ्तर को मंगल के दिन मौसूल ईमेल धमकी झूठी साबित हुई। एक पुलिस ओहदेदार ने यह बात बताई। बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड, खोजी कुत्तों और दीगर टीमों को फौरी हरकत में लाया गया, लेकिन कोई भी मुश्तबा शय नहीं पाई गई। ताजमहल की सिक्योरिटी पर मामूर असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस सैयद अरीब अहमद ने पीटीआई को ये बात बताई। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश टूरिज्म ऑफिस को ईमेल आया था जिसमें ताजमहल को धमाके से उड़ा देने की धमकी दी गई थी, लेकिन ताजमहल के सेफ्टी चेक के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। डिप्टी डायरेक्टर उत्तर प्रदेश टूरिज्म दीप्ति वत्सवा के बमौजिब ईमेल फौरी आगरा पुलिस और एएसआई आगरा सर्कुलर को फॉरवर्ड कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। कर्नाटक में वाक़े पीर पाशा बंगले की दरगाह पर अनुभव मंडपम का दावा। इन दिनों हिंदुस्तान के कई मसाजिद और दरगाहों से मुताल्लिक़ तनाज़ात चल रहे हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह पर दावे के बाद और दिल्ली की जामा मस्जिद पर दावे के बाद अब रियासत कर्नाटका से इसी तरह की खबर सामने आई है। रियासत कर्नाटका के बीदर ज़िले में वाक़े पीर पाशा बंगला दरगाह के हवाले से बीजेपी रुकन असम्बली बसनगोड़ा ने दावा किया है कि हमारी तहरीक तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक अनुभव मंडपम फिर से अपनी जगह पर खड़ा नहीं हो जाता। रुकन असम्बली का दावा है कि जहां पर दरगाह है वहां पर असल में अनुभव मंडपम था। इन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर का हवाला देते हुए कहा कि नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह के वक्त अनुभव मंडपम के बारे में इन्होंने बात की थी। मोदी ने इसे दुनिया का सबसे पहला पार्लियामेंट करार दिया था। काबिल ज़िक्र है कि 2021 में उस वक्त के वज़ीर आला बीएस येदियुरप्पा ने 500 करोड़ रुपए की लागत से जदीद अनुभव मंडपम की बुनियाद रखी थी। इसके बावजूद पीर पाशा बंगला दरगाह को लेकर बसनगुड़ा का बयान मुनाफिरत पर मबनी है। इनके इस बयान से अंदाज़ा होता है कि एक और दरगाह पर दावे की तैयारियां की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। अब दिल्ली की जामा मस्जिद का मुकम्मल एएसआई सर्वे कराने हिंदू सेना का मुतालबा। हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल को एक ख़त लिखकर दिल्ली की जामा मस्जिद का तफसीली सर्वे करवाने की दरख्वास्त की है। गुप्ता का दावा है कि ये मस्जिद जो मुग़ल बादशाह शाहजहां ने 1644 से 1656 के दरमियान तामीर करवाई थी, जोधपुर और उदयपुर के मंदिरों के खंडरात पर बनाई गई थी, जिन्हें औरंगज़ेब ने मुबैना तौर पर तबाह किया था। खत में इल्ज़ाम लगाया गया है कि हिंदू देवताओं की मूर्तियां मस्जिद की तामीर में इस्तेमाल की गईं और कुछ मूर्तियां मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन की गईं ताकि हिंदू जज्बात को ठेस पहुंचाई जा सके। गुप्ता ने एएसआई से मुतालबा किया है कि वो जामा मस्जिद के हक़ाइक़ सामने लाने के लिए एक तफसीली तहक़ीक़ात करे। गुप्ता ने यह भी कहा है कि अगर मस्जिद की तामीर के दौरान किसी भी हिंदू बक़ायात का इंकशाफ होता है तो इन्हें महफूज किया जाए और ये मालूमात अवाम के सामने लाई जाएँ ताकि तारीख़ के हक़ाइक़ वाज़ेह हो सकें। जामा मस्जिद, जिसे मस्जिद जहन्नुमा भी कहा जाता है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है और मुग़ल फ़न तामीर का एक अनमोल नमूना है। ये सुर्ख पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनी है और एक वक्त में 25,000 अफराद के नमाज पढ़ने की गुंजाइश रखती है। ये मुतालबा ऐसे वक्त में आया है जब हिंदुस्तान के कई दूसरे मज़हबी मकामात पर तनाज़ात जारी हैं, जहां मंदिरों को मसाजिद में तब्दील करने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी और शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा जैसे मकामात पर भी इसी नौइयत के दावे सामने आए हैं। हिंदुस्तान में इबादतगाहों के मजहबी तखशीस को
برقرار رکھنے کے لیے 1991 کا قانون موجود ہے، جو 15 اگست 1947 کی حیثیت کو قانونی طور پر محفوظ رکھتا ہے، لیکن اس قانون کو کئی مقدمات میں چیلنج کیا گیا ہے۔ ASI کی جانب سے اس درخواست پر کوئی تبصرہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے، لیکن ان کے فیصلے کے ممکنہ اثرات ہندوستان بھر میں ایسے تنازعات پر گہرے اثر ڈال سکتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ تلنگانہ میں اگلے 3 تا 5 دنوں تک بارش کی پیش قیاسی۔ ریاست تلنگانہ میں آنے والے 3 سے 5 دنوں کے دوران ہلکی سے معتدل بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیدار روندر کمار نے بتایا کہ تلنگانہ کے مشرقی اضلاع میں بارش کی شدت معمولی رہ سکتی ہے، جبکہ دوسرے اضلاع میں کہیں کہیں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بارش کی وجہ سے درجہ حرارت میں کمی واقع ہو سکتی ہے، جس سے سردی کا اثر کچھ کم ہوگا، لیکن شمالی تلنگانہ کے علاقوں میں سردی کا اثر برقرار رہنے کا امکان ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ ریاست تلنگانہ میں چھوٹے اخبارات کے مسائل کو حل کروانے کے لیے میڈیا اکیڈمی کے چیئرمین کے سرینواس ریڈی کو سینئر صحافی رؤف اعظمی نے ایک تفصیلی یادداشت حوالے کی۔ ریاست تلنگانہ سے شائع ہونے والے چھوٹے اخبارات جن کی تعداد اشاعت 2000 سے بھی کم ہے، وہ بار بار اخبارات کی اشاعت عمل میں لاتے ہیں۔ ایسے اخبارات کو بھی ایکریڈیشن کارڈ اور ان کی اجرائی کے ساتھ ساتھ اشتہارات بھی جاری کیے جائیں تاکہ ان کی بھی روزگار کے مسائل حل ہو سکیں، جس طرح ماضی میں آنجہانی وائس راج شیکھر ریڈی نے کانگریس پارٹی کے دور اقتدار میں جیو نمبر 96 کے تحت جاری کیے تھے۔ اسی طرح اب بھی کرنے کے لیے نمائندگی کی ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔